हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 40। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 7 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 2 डिजिट्स प्रिंट करवाना है और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। अभी पैटर्न को हम फिर से एक बार देखें तो फिफ्थ रो के अंदर सेकंड स्टार है वो 9th नंबर की पोजीशन पे प्रिंट है, यानी कि उसके पहले सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट है और उसके अलावा बाकी सारी स्पेस है। यानी अगर हम ऐसा सोचे कि एक स्टार को हम एक कॉलम के तौर पर ट्रीट करें और एक स्पेस को हम एक कॉलम के तौर पर ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि हमें पैटर्न को 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है, यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम /n लिखते हैं ताकि हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में आके मिले। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि j का लूप 81 टाइम एग्जीक्यूट होता है और वो हमें 81 स्टार 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके दे रहा है। अभी लूप के अंदर जो i और j नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i and j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट्स से हम चेक कर लेते हैं कि j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 है तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3 एंड 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2 एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 6 हो उस वक्त j की वैल्यू 2 एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 7 हो उस वक्त j की वैल्यू 3 एंड 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 8 हो तब j की वैल्यू 4
एंड 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 9 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 हो या फिर j की वैल्यू 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यू 3 हो या फिर j की वैल्यू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2 हो या फिर j की वैल्यू 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो तब j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 4 के जैसा ही कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसा कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। अभी ये चारों स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं और अगर हमें पहले स्टेटमेंट को भी इन चारों स्टेटमेंट के जैसे कन्वर्ट करना हो तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू 5 और j इज इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। यानी कि अभी हम इन सारे स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू x के बराबर हो या फिर j की वैल्यू y के बराबर हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 है एंड फिर इंक्रीमेंट होती है यानी कि 2, 3, 4 एंड 5। y की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो y की वैल्यू सबसे पहले 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 है एंड देन y की वैल्यू 8, 7, 6 एंड 5 है। यानी कि x की वैल्यू j इज इक्वल्स टू 5 तक डिक्रीमेंट होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट होती है एंड y की वैल्यू i इज इक्वल्स टू 5 तक इंक्रीमेंट हो रही है और उसके बाद डिक्रीमेंट हो रही है। तो लेट अस से हम फिर से एक बार i, x और j की वैल्यू को ध्यान से देखें तो i की वैल्यू 1 हो उस वक्त x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5 है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 दे रहा है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 दे रहा है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 दे रहा है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 दे रहा है और फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 दे रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन 6 है और अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i है। उसके बाद हम y और i का डिडक्शन करें तो 5 माइनस 1 4 है, 6 माइनस 2 4 है, 7 माइनस 3 4 है, 8 माइनस 4 4 है एंड 9 माइनस 5 भी 4 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 4 एंड अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस i। अभी हम i और x का
डिडक्शन करें तो 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है एंड 9 माइनस 5 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, और अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 4 होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 6 प्लस 8 14 होता है, 7 प्लस 7 14 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है, 9 प्लस 5 14 होता है। यानी कि i और y का एडिशन 14 होता है, और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो 14 माइनस i होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था, और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। अभी हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे रखना है कि j इज इक्वल्स टू x या फिर j इज इक्वल्स टू y, और ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हमें i वाले लूप के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जहां पे इफ की कंडीशन के तौर पे हम लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5, और अगर ये कंडीशन सही होती है तो हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है और y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है एंड y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। और अगर हम अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिलेगी। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि J वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा है, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे लिखना है कि j इज इक्वल्स टू x या फिर j इज इक्वल्स टू y। अभी ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हमें i वाले फॉर लूप के अंदर एक इफ एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा, और वहां पे हमें कंडीशन के तौर पे लिखना पड़ेगा कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5, और अगर ये कंडीशन सही होती है तो हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है एंड y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। अभी लूप के अंदर जो x एंड y नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है, वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड y, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 40 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।